प्रधान बनते भी हैं और हारते भी हैं। सोचिए आप, कभी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की योजना 1 गड्ढे का शौचालय, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी योजना को कर दिया 2 गड्ढे का शौचालय। गांव में चौपालें तो आपने जरूर देखी होंगी। चौपाल लगती हैं जहां गांव के लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, और उन चौपालों पे फैसले भी होते हैं और गांव के बारे में, गांव की हालात के बारे में चर्चा होती है। अब चौपाल लगी है कन्नौज के फकीरपुरा में, और ये चौपाल लगाई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जी हाँ, नमस्कार, मैं काशिफ अली खास प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके साथ, क्योंकि कन्नौज के फकीरपुरा में चौपाल लगाई गई है अखिलेश यादव के द्वारा ट्विटर इंडिया के सहयोग से। अब जाहिर सी बात है कि 2019 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। अब चुनाव की रणनीति, चुनाव का जो समीकरण है वो बैठाने की कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद डिंपल यादव भी पहुंचती हैं, डिंपल यादव भी बैठती हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डिंपल यादव का चुनाव लड़ने को अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में खबरें ये आई कि फिर कन्नौज से डिंपल यादव ही लड़ेंगी। बहरहाल चुनाव कोई भी लड़े, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ें या डिंपल यादव लड़ें, वो पार्टी का विषय है और पार्टी इस पर बाद में फैसला करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से चौपालों के जरिए ये राजनीति की जा रही है और जो डिजिटल इंडिया वर्सेस या प्लस यूं कहें कि गांव को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक नया आयाम राजनीति में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियां चौपाल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इत्र नगरी कन्नौज, जाहिर सी बात है कि वहाँ इत्र बनाया जाता है कन्नौज में, और एक से खूबसूरत आप वहाँ की गलियों में पहुँचेंगे तो आपको इत्र की खुशबू की महक बता देगी कि ये इत्र का शहर है। उनके साथ कन्नौज की सांसद डिंपल यादव तथा पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा थे। ये 3 लोग मौजूद थे मंच पर। उस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी पर काफ़ी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने बातें कही, बीजेपी पर काफ़ी हमलावर रहे। बीजेपी के लिए उन्होंने, अखिलेश यादव ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को अब अफवाह फैलाने वालों से सावधान होने की ज़रूरत है। हम लोग इन अफवाह फैलाने वाले भाजपा के लोगों से बच के रहना होगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर हमको तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो जाति पात की बात छोड़ना होगा। भाजपा सरकार लोगों को डर हर स्तर पर गुमराह कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो प्रदेश में शराब को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा की सरकार के खिलाफ हमारा एक ही नारा होगा, हमारा तो काम बोलता है लेकिन भाजपा का धोखा बोलता है। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार धोखा देती है, झूठ बोलती है और नफरत फैलाती है और अफवाहें फैलाती है, हमें उससे सावधान रहना होगा, उससे बचकर रहना होगा। ये बातें अखिलेश यादव ने कन्नौज के फकीरपुरा में जो चौपाल लगी है उसमें कही है। उन्होंने कहा, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए गाँव वालों को डिजिटल दुनिया की ज़रूरत के बारे में बताया। इसकी शुरुआत कन्नौज ज़िले के फकीरपुर गांव से हुई, जिसके साथ ट्विटर इंडिया के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कॉलिन कोविल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हमारे साथ आने पर भाजपा के साथ कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी डर है। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अखिलेश यादव की और मायावती की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ के ताज होटल में होगी, और ये 25 से 26 साल के बाद ये ऐतिहासिक क्षण आ रहा है कि जब दोनों पार्टियां एक साथ आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि राजनीति है, कभी एक दूसरे की
धुर विरोधी रही दोनों पार्टियां, आज एक साथ खड़ी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरकर ये सारी पार्टियां एक हो गई हैं। अब बहरहाल कौन डर रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये एक अलग तरीके का विषय हो जाता है। बहरहाल ये अखिलेश की जो नई पहल हम कह सकते हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया के चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं, सवाल पूछा जा रहा है। राजनीति यहाँ से नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी की, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी राजनीति दुबई से कर रही है। वहाँ पर भी प्रवासी भारतीयों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब समीकरण घटाए बैठाए जा रहे हैं। ऐसे में आज एक सवाल जो सबसे ज़्यादा खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी 2019 में जो अब ये चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, 37 सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव लड़ेगी, और मायावती 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इन दोनों का समीकरण इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि वो 2019 में एक बेहतर पार्टी बन के उभरेंगी दोनों? ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल कन्नौज की अगर हम बात करें तो कन्नौज में अभी संशय बरकरार है कि कौन चुनाव लड़ेगा, अखिलेश लड़ेंगे या डिम्पल लड़ेंगे। अगर आप यूपी से हैं, कन्नौज के हैं, आप किसको देखना चाहते हैं कन्नौज से चेहरा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं कन्नौज से चुनाव लड़ने या फिर डिम्पल यादव को। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव है, नज़दीक हैं, और इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं चौपाल के वक्त पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में 2019 के आम चुनावों के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब कन्नौज में जो शंखनाद किया गया है, देखिए ये जो पूरा जो बेल्ट है, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई, ये सब जो पूरा इलाका है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी बेहतर रहती है और यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इस पे संशय काफ़ी बरकरार इसलिए भी रह रहा है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी अब एक अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा इस चुनाव में कि अखिलेश यादव और शिवपाल के आपस में जो मनमुटाव है उसका असर कितना सीटों पर नजर आता है, क्योंकि शिवपाल भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे और शिवपाल भी मार्केट में उतरेंगे। 37 सीटों पे अखिलेश भी चुनाव लड़ेंगे और देखना ये होगा कि शिवपाल के गढ़ में और अखिलेश का जो दोनों का एक ही गढ़ है वहां पर कौन चुनाव जीतता है, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि फिर उससे अंदाज़ा 2022 का भी हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 2019 में अखिलेश अपनी जो गढ़ वाली सीटें हैं अगर वहाँ पर हारते हैं तो शिवपाल एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे, और वहीं अगर अखिलेश जीतते हैं तो शिवपाल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर जो उनकी नई पार्टी है उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में संशय बरकरार है। और अब कल को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मायावती और अखिलेश की एक साथ, कल दोपहर 12 बजे वो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उससे कई चीज़ें साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति है। साथ ही साथ अखिलेश यादव की जो मायावती की जो कुर्बत हमें नज़र आ रही है, जो साथ में खड़े हो रहे हैं 2019 के चुनाव के लिए, अब इनकी ये दोस्ती 2022 के विधानसभा चुनावों तक चल पाती है, क्योंकि उस वक्त पे हम कह सकते हैं कि पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। उस वक्त तक दोस्ती किस तरीके की रहती है ये भी देखने वाला विषय होगा। और बहरहाल अब देखने को ये भी मिल रहा है कि अब कन्नौज से जो शुरुआत हुई है समाजवादी पार्टी के शंखनाद किया है 2019 के लोकसभा चुनाव का, इससे अब कितना असर पड़ेगा, और जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने नए तरीके से, अब उसको नया पार्टियां जो हैं वो किस तरीके से लेंगी। बहरहाल डिम्पल और अखिलेश यादव का जो ये अब साथ में कन्नौज में बैठकर चौपाल लगाने का है, इसके अब कई मायने निकाले जा सकते हैं और कई मतलब निकाले जा सकते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और साथ ही साथ
अब हम आपको कल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके भी आपको लेटेस्ट आपको जो भी अपडेट होगा उससे मुताल्लिक जो भी खबरें होंगी वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि अभी फ़िलहाल आरएलडी भी थोड़ा सा 3-5 का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 सीटें मांग रही है आरएलडी और वहीं 3 सीटें दे रहे हैं दोनों गठबंधन वाले। तो वहाँ भी दिलचस्प हो गई है कहानी और अब ये दिलचस्प पूरा चुनाव होता जाएगा। नमस्कार।